जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 191 और 192। सबसे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कामो वापस घर जाता है। कामो कहता है मैं घर आ गया, यहाँ पे कोई है। उसे एक बुढ़ा आदमी दिखता है। ओह सीनो, ये कितना अच्छा है, मैं प्रिंसिपल काको गेंजी से बात करना चाहता हूँ, गोजो और जेनिन क्लान से भी। पर वो बुढ़ा आदमी सीनो कहता है, वो बुढ़ा कहता है बच्चे तुम यहाँ पर कैसा है। कामो हैरान था। सीनो कहता है जब से वो कुरो किसी डिफेंस कोड का कैप्टन बना है, बैरियर बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। नोरितोशी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, सीनो डिफेंस कोड का कैप्टन हिंसिसी है। मुझे माफ कर दो पर अभी तुम्हारे मजाक का मेरे पास टाइम नहीं है। क्या तुम इस क्लान के अगले हेड का चेहरा भी भूल गए। सीनो कहता है बच्चे तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। भले ही मैं सन के ऊपर मैं कभी भी क्लान हेड का चेहरा नहीं भूल सकता। और वो ये भी कहता है तुम नोरितोशी सामा जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। नोरितोशी कहता है पर मैं ही तो हूँ, पर जब भी उसे कुछ महसूस होता है। उन्हें इग्नोर करके वह कमरे में जाता है जहाँ पर केंजाकू बैठा था। केंजाकू कहता है इस वक्त सीनो का दिमाग 150 साल पीछे है, इसलिए तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम काफी लेट तो नहीं, पर शायद ऐसा ही होना था क्योंकि सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी नहीं चल रहे है ना नोरितोशी कुन। वो कहता है गेटो सुगुरु। नहीं, अब तुम्हें इस नाम की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी असलियत शिबुया में पता चल गई। इतना बड़ा जुजुत्सु टेररिज्म और गोजो सातोरू की सीलिंग, और ऊपर से कलिंग गेम मेन कर्ट स्पीड मर गया और फिर भी वो कामो क्लान का मेंबर है। और तुम्हें लगा होगा कि हायर अप भी जरूर किसी की कठपुतली होंगे, है ना। पर मेरे ये सुगुरो की बॉडी को भी कुछ एजुकेशन ऑर्डर मिले हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक करप्टेड नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि तुम प्रिंसिपल गाको गेंजी से कांटेक्ट करोगे क्योंकि हायर अप्स उनकी बात मानते हैं। और तुम्हें लगा था कि तुम जुजुत्सु हेडक्वार्टर के ऑर्डर को खत्म कर दोगे, खासकर वो दूसरे वाला जिसमें यह है कि गोजो सातोरू की सील को हटाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें उसकी सील हटाना पड़ेगी। सच कहो तो तुमने बुद्धि दिमाग लगाया। भले ही तुम अभी एक स्टूडेंट हो पर तुम बहुत ज्यादा सोच सकते हो, लेकिन पूरा जुजुत्सु हेडक्वार्टर अब मेरे कंट्रोल में है। नोरितोशी कहता तुमने जानबूझकर हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स को ऐसे ही रहने दिया। तुमने उन सबको मार दिया जिन्होंने गेटो सुगुरो की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था। केंजाकू कहता है मैंने उन्हें भी मार दिया जिन्होंने यूटा ओकोत्सु को यूजी का जल्लाद बनाया था। कामो सोचता तो मेरी इकलौती आशिक आदमी के प्लान का हिस्सा था। गेटो कहता है हायर अप्स का मेन क्लान कामो मेरा है और इसका 25 क्लान हेड भी मेरा है। और वह कहता है यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कामो अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। गेटो कहता है ओ नहीं, जब मैंने कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और वह कहता है मेरा इससे ये मतलब नहीं था। नोरितोशी कहता है तो तुम मुझे नहीं मारोगे। गेटो कहता है अगर तुम जिंदा भी रहो तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये रूम गंदा हो, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम ऐसे ही चले जाओ। फिर हम देखते हैं माकी और कामो को एक कर्स स्पीड दिखती है। कामो कहता है वो एक कर्स स्पीड है ना। माकी कहती है अगर वो फॉर्म ह्यूमन की हुई तो पांडा भी एक ह्यूमन ही है। माकी सोचती है मैं समझ सकती हूँ कि नोरितोशी इतना कंफ्यूज क्यों है, ये कर्स स्पीड है, इसके बारे में कुछ अजीब बात है। और वो कहती है इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। फिर हम देखते हैं वो कर्स स्पीड फुल स्पीड के साथ नीचे आने लगती है। कामो कहता है वो नीचे आ रही है, फिर माकी कहती है वो यहीं पर ही आ रही है। वो स्पीड एकदम से अंडरग्राउंड चले जाती है। फिर हम देखते हैं वो माकी के ऊपर हमला कर देती है। कामो सोचता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। फिर हम देखते हैं उसने माकी को गाड़ दिया था। फिर हम देखते हैं माकी उसे पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन पंच करने से पहले ही वो गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं वो वापस माकी के ऊपर हमला कर देती है। माकी सोचती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और उसके अलावा ये फीलिंग। फिर हम देखते हैं वो कर्ट स्पीड माकी को पंच करने की कोशिश करती है, पर माकी इसे डॉज कर देती है। वो कर्ट स्पीड कुछ कहती है माँ हेलो माकी चान। माकी कहती है नाओया हाँ मैं भी इस तरफ आ गया। फ्लैशबैक में प्रिंसिपल काको गेंजी कहते हैं मैंने सुना इटाडोरी ने पिछली बार खुद को ही मारा था। जब तुम एक दूसरे सोर्सरर को मारो तो तुम्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कामो कहता हाँ मरने के बाद उन्हें कर्स बनने से रोकने के लिए हमें उन्हें जुजुत्सु से मारना चाहिए। फिर हम देखते हैं नाओया ने माकी का गला पकड़ के रखा था। माकी सोचती मुझे ये इंस्पेक्ट करना चाहिए था, मेरे पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और मैंने उसे एक पंच में ही मार दिया, इसीलिए उसे तो ऐसा बनना ही था। माकी कहती उस वक्त में ज़्यादा नहीं सोच रही थी। नाओया कहता नहीं ऐसा नहीं है। नाओया कहता जिसने मुझे मारा वो माकी चान की माँ है। माकी पूछती है कैसे। नाओया कहता तुम्हें नहीं पता, शॉकिंग है ना। नाओया कहता मैं तुम्हें मारना आया हूँ, ठीक है। अगर तुम खुद की फीलिंग को नहीं रोक सकती तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगी। फिर हम देखते हैं नाओया के पास कुछ हल्का सा ब्लास्ट होता है। नाओया कहता है नोरितोशी कुन, और वह कहता है मुझे इस कर्स टेक्निक से नफरत है। माकी कहते तुमने अच्छा किया, वो शॉट तुमने गलती से किया। नोरितोशी कहता है कम से कम वो तुम्हें नहीं लगा, मैं आसानी से उसकी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। वो वापस अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अब की बार वो 3 एरो का यूज करता है। नाओया कहता है काफी स्लो हो। फिर हम देखते हैं माकी उसे पकड़ के बहुत दूर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं माकी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है। नोरितोशी कहता है क्या हमने ये कर दिया।
नाओया कहता लगता है कर्ट स्पीड को भी दर्द होता है। मैंने कितनों को मारा, क्या उन सबको भी दर्द हो रहा था? मैं सबसे माफी मांगता हूँ, नहीं जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता हो। फिर हम देखते हैं नाओया के साथ कुछ अजीब सी चीज होने लगती है। माकी सोचती है क्या वो कोई रिएक्शन है। फिर हम देखते हैं नाओया ट्रांसफॉर्म हो रहा था। माकी कहती है मुझे पता था, अभी उसके ऊपर हमला करो नोरितोशी। ये कष्ट वूम है, वो उससे पूरा कर लेगा। फिर हम देखते हैं कामो एक ब्लड बैग को निकालता है और उसके ऊपर प्लेसिंग ब्लड से हमला भी करता है। फिर हम देखते हैं खून नीचे गिरता है। नोरितो से कहता है थैंक गॉड हमने उसे अभी खत्म कर दिया। जब वो कष्ट वूम था तो वो जब इतना फास्ट था, और अगर उसकी फॉर्म पूरी हो जाती तो। फिर हम देखते हैं नाओया की फॉर्म पूरी हो चुकी थी। फिर माकी जोर से बोलती है नोरितोशी। फिर हम देखते हैं नोरितोशी के पास एक पंच आता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। नाओया कहता है कबाड़ जरा इस सिचुएशन को समझो।